तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की, है ना। उत्तर वैदिक काल में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है सारा, है ना। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जान लिया। उत्तर वैदिक काल में 50 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आपने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद, जन से क्या बन गया था, जनपद, और यह बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगा, महाजनपद में, ठीक। परिवर्तन किसका संकेत है, ये आर्थिक विकास का संकेत है, राजनीतिक संगठन का संकेत है, धार्मिक परिवर्तन है या सांस्कृतिक विकास है। आप बताइए। राजनीतिक संगठन, सहमत है आयुष, ये होगा या आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास। आप आर्थिक विकास कह रहे हो और बाकी सारे लोगों का राजनीतिक है, ठीक। चले आंसर पे। तो ये क्या है, राजनीतिक। जन से जनपद में परिवर्तन क्या था, ये काल में ये राजनीतिक संगठन के विकास का संकेत था। पहले क्या था, कुल था, कुल से क्या बना था, ग्राम, ग्राम से क्या बना, विश्व, विश्व से क्या बना, जन, जन के बाद क्या बना, जनपद, जनपद के बाद क्या हो गया, महाजनपद। फिर आगे की चीज़ें आप देखोगे, उसी से फिर साम्राज्य बनेगा, ठीक। तो पहले समाज जनजातीय आधार पर था, वहाँ लोग रक्त संबंधों से जुड़े होते थे। धीरे धीरे अस्थायी बसावट और कृषि के विकास के साथ क्षेत्रीय पहचान विकसित हुई, ठीक है। क्षेत्रीय पहचान का मतलब कि जैसे ये गांव है और इसका नाम क्या है, एक नाम रख दिया गया कि ये फला गांव है, ये फला गांव है, उसकी पहचान वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों के व्यवहार से, उनके तौर तरीके से, जीवन शैली से, है ना। तो एक संस्कृति का विकास होना शुरू हो गया, जनपदों का उदय हुआ। इससे राज्य जो व्यवस्था क्या हुई, मजबूत हुई, केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आगे परिवर्तन महाजनपदों और साम्राज्यों के निर्माण का आधार बना, ठीक। तो क्रम याद रहेगा, सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल, कुल कई कुल मिलके क्या बनेंगे, ग्राम, कई ग्राम बन के क्या, विश्व, कई विश्व मिलके क्या बनेंगे, जन, है ना। ये मत कहना विश्व मिलके जहर बनेगा, विश्व मिलके क्या बनेगा, जन, और कई जन मिलकर के फिर क्या हो गया, जनपद, उसका आगे का विस्तार, और जनपद से महाजनपद, उसके बाद साम्राज्य, ठीक है, उसके बाद साम्राज्य। दूसरा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजसूय यज्ञ का क्या मतलब था, बताइए। वर्षा कराना, राजा का अभिषेक, या फिर व्यापार बढ़ाना, या फिर शिक्षा देना। राजसूय यज्ञ किस लिए होता था, सर राजा का अभिषेक। राजा का अभिषेक, आप बताओ। यस सारे लोग इसी पे हैं, यस सर, चला जाए, यस सर। तो बिल्कुल सही है। राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजा का औपचारिक अभिषेक और उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करना, ठीक है। ये यज्ञ केवल शक्तिशाली राजा ही कर सकता था। इसमें विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाती थी, उसे राजनीतिक वैलिडिटी प्राप्त होती थी और ये यज्ञ राज्य सत्ता को धार्मिक समर्थन देता था, ठीक है। राजनीति को धर्म का समर्थन, धार्मिक सपोर्ट मिलता था, समाज में राजा की स्थिति को मजबूत करता था। तो कौन सा यज्ञ था ये, राजसूय यज्ञ। एक यज्ञ और आपको मैंने बताया था, अश्वमेध यज्ञ, वो किस लिए होता था, दूसरे राज्य पर कब्जा करना, तो राज्य के विस्तार के लिए यस। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, और जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ का क्षेत्र उस राजा का हो जाता जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। अब अगर किसी ने उसे पकड़ने की हिम्मत करी तो तो युद्ध लड़ना पड़ता, ठीक, समझ गए। यस। चलिए, उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित था, ठीक। वाजपेय यज्ञ ये किससे संबंधित था, युद्ध से, शक्ति प्रदर्शन से, कृषि से या शिक्षा से, बताइए। वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित था, युद्ध, शक्ति प्रदर्शन, कृषि या शिक्षा, किस पे जाएंगे, कृषि,
तुम बताओ। सर शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन। आप बताओ। शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन। सर शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन। तो ये शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था वाजपेयी यज्ञ। शक्ति प्रदर्शन और प्रतिष्ठा से संबंधित था। ये यज्ञ राजा की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए किया जाता था। इसमें रथ दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल होती थी। ये यज्ञ केवल उच्च स्तर के शासकों द्वारा किया जाता था। इससे राजा की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता था। ये राजनीतिक शक्ति को धार्मिक रूप से क्या करता था, वैध बनाता था। तो ये किस लिए होता था, जो आपका वाजपेयी यज्ञ है शक्ति प्रदर्शन के लिए। ठीक है, यस तीनों यज्ञों के बारे में क्लियर हो गया। यस कौन कौन से 3 यज्ञ हैं? राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। ठीक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेयी। तीनों का मंतव्य क्लियर हो गया, किस लिए होते थे। यस सर। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में विदेह जनपद किस क्षेत्र में स्थित था? जो विदेह जनपद था, ये पंजाब में था, बिहार में था, राजस्थान में या गुजरात में? विदेह जनपद पीछे चर्चा हुई है। पंजाब एक आंसर आ गया। और बताएं। बिहार। बिहार, पंजाब। ठीक, चलें। देखिए ये बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। ये जनपद पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, विदेह जनपद। ये मिथिला क्षेत्र में, यहाँ मिथिला क्षेत्र प्रसिद्ध था। जनक जैसे प्रसिद्ध शासक हुए और ये क्षेत्र उपनिषदों और दार्शनिक चिंतन का प्रमुख केंद्र बना, जिससे भारतीय दर्शन के विकास में क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान मिला। तो याद रखना आगे से। अब विदेह जनपद उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, वर्तमान बिहार क्षेत्र में था। ठीक है, मिथिला क्षेत्र, यहाँ मिथिला क्षेत्र प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका उत्तर वैदिक काल में जनक जनक किस जनपद के शासक थे? सर पंचाल। कुरु, पंचाल, विदेह या काशी? पंचाल। 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 यस लक्ष्मी पंचाल। अभी देखा, फिर कह रहे हो पंचाल। विदेह में आपने देखा नहीं जनक को? पीछे क्वेश्चन में ये क्या बताया पीछे वाले में? जनक जैसे प्रसिद्ध शासक कहाँ हुए? मिथिला, विदेह। कैसे काम चलेगा? जनपद के जनक जो है, थोड़ा ध्यान रखो, विदेह जनपद के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें एक विद्वान और दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। ये उपनिषदों में नाम इनका वर्णित है। यज्ञवालक के जैसे विद्वानों से संवाद करते थे। इनके शासन में विदेह ज्ञान और दर्शन का प्रमुख केंद्र बना। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में कुछ शासक बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी बढ़ावा देते थे। ठीक है, यस मिथिला कहाँ आता था? विदेह जनपद के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो याज्ञवाल्क्य हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये युद्ध से, कृषि से, दर्शन से, व्यापार से। ये एक व्यक्ति हैं, इनका संबंध किससे है? युद्ध से है, कृषि से है, दर्शन से है, व्यापार से है। याज्ञवाल्क्य का कृषि, कृषि, युद्ध। ये हैं दार्शनिक याज्ञवाल्क्य उत्तर वैदिक काल के, जिनका उल्लेख कहाँ पे है? बृहद अरण्यक उपनिषद है, उसमें मिलता है। आत्मा और ब्रह्म के संबंध पे इन्होंने अपना गहन याज्ञवाल्क्य ने विचार प्रस्तुत किया है। दार्शनिक हैं याज्ञवाल्क्य। कर्मकांड के विरोधी थे, ज्ञान को सर्वोच्च मानते थे। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन को गहराई से प्रभावित किया और आध्यात्मिक चिंतन को नई दिशा दिया है। समझ गए? चलिए, उत्तर वैदिक काल में गार्गी किसके लिए प्रसिद्ध थी? युद्ध के लिए, शिक्षा के लिए, दर्शन, व्यापार? तो गार्गी शिक्षा के लिए हैं कि दर्शन के लिए? तो गार्गी जो हैं वो उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी हैं, दार्शनिक हैं। उन्होंने याज्ञवाल्क्य के साथ दार्शनिक वाद विवाद किया था। ठीक है, तो ये कौन है? विदुषी हैं और क्या हैं? दार्शनिक हैं।
तो उसका अगला लेवल है, इन्होंने याज्ञवल्क्य के, जिसकी अभी चर्चा पहले हुई, उनके साथ दार्शनिक विषयों पे चर्चा किया है, और जो कहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, वो आत्मा और ब्रह्म के विषय पे गहन ज्ञान रखती थी। कौन? गार्गी। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में सामान्य रूप से कमज़ोर थी, फिर भी कुछ महिलाएं उच्च बौद्धिक स्तर पर सक्रिय थीं। ठीक। उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयी ये किसके साथ जुड़ी थी? जनक के साथ, याज्ञवल्क्य के साथ, इंद्र के साथ, या अग्नि के साथ? याज्ञवल्क्य। मैत्रेयी, इनका संबंध किसके साथ में था? याज्ञवल्क्य। बिल्कुल सही है। ये जो थी इन्हीं की पत्नी थी। यस सर। मैत्रेयी की पत्नी, मैत्रेयी पत्नी थी याज्ञवल्क्य की, और एक विदुषी महिला थी। यस। अपने पति से आत्मा और अमृतत्व के विषय पे उन्होंने प्रश्न किया है। ठीक है। उपनिषदों में वर्णित है, वो भौतिक संपत्ति के बजाय ज्ञान को ज़्यादा महत्व देती थी। ये दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल में कुछ महिलाओं को दार्शनिक चिंतन में भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है। यस। उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से, किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ठीक है। से संबंधित एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें यज्ञों की विस्तृत व्याख्या और उनके दार्शनिक अर्थ दिए गए हैं। ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो कौन से संबंधित है? यजुर्वेद से। ये ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पता चलता है कि इस समय धर्म जो है वो अत्यधिक कर्मकांड प्रधान हो गया था। ठीक है। यस। उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण ये किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो किससे है? ये ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यज्ञों की विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ जो है वो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन को समझने में सहायक है।